नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं। जिले की मुखेरी स्थित श्री नंदी गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन मनोज के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। समिति व्यवस्थापक और सीताराम पालीवाल और सहित गोभक्तों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग की। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या न रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील खींची और आप देख रहे हैं न्यूज 21। और दोस्तों, आपको पता है हम आज नंदी गौशाला समिति के अंदर हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष है हमारे साथ सीताराम जी पालीवाल, वो जुड़े हुए हैं, व्यवस्थापक। और दोस्तों, आपको पता है कि क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का हम कवरेज उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। और आज जो समस्या है गौशालाओं को लेकर, किस प्रकार गौशालाओं के अंदर मुद्दे मसले हैं या समस्याएं हैं, और जिस गौशाला का हम कवरेज करवाने जा रहे हैं आपको आज, तो उसके अंदर 180 गायों का मेंटेनेंस हो रहा है, लेकिन जो सरकारी अनुदान है वो अभी तक उनको नहीं मिल रहा है। आइए जानते हैं कि नंदीशाला गौशाला समिति के अंदर कब से उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है और अनुदान क्यों नहीं आ रहा है और किस प्रकार की समस्या है। सर, पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद है। हम गाँव के मुद्दा के लिए बोल रहे हैं कि भाई पहले तो प्रथम जो अनुदान गाँव मिलता है गौशाला में वो समय पे मिले, और जितना वास्तु अनुसार जितना अधिक हो उतना ही मिले, जल्दी मिले तो गौओं की व्यवस्था सही होती है। और गायों के लिए जो गौचर भूमि है वहां पर भी गायों के चलने की व्यवस्था हुआ है। सब भेड़िया बकरियां सरती है, गौओं को तो कुछ मिलता नहीं है वहां पर है। लाखों जो भेड़िया बकरियों वाले हैं वो सब चारा गौचर में खिला देते हैं, तो वहां भी कुछ गौओं के लिए होना चाहिए। ये सरकार कहती है और करती कुछ और है, ठीक है। धरातल पे गौओं की सेवा मेरे को होती नहीं दिख रही है, क्योंकि अनुदान 10-10 महीने नहीं आता है, तो वो गौशाला जो व्यवस्थापक है वो कैसे चलाए गौओं की। ये अनुदान सही समय पे आवे और जो गौशालाओं चल रही है वहां पर सब व्यवस्था मॉनिटरिंग गवर्नमेंट की तरफ से हुए हर माह में, नहीं तो 2-3 माह में तो उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अधिकारी को देखने नहीं आते, अनुदान भी कुछ नहीं समय पे देते हैं, तो व्यवस्था होती नहीं है। जगह भी नहीं है, जगह उपलब्ध कराना भी ये गवर्नमेंट का ही होता है, जो गौचर मांग करावे, गौचर अलॉटमेंट करे गौशाला। अभी आपके पास गौशाला में कितने गौवंश है और किस प्रकार चला रहे हो आप? हमारे पास में 100 के करीबन थे। अभी हमने कुछ थोड़ा बड़ा व्यवस्थित ढंग से नहीं था, तो 15-20 बार भी निकल गए, क्योंकि हमारे कोई चारा निर्माण का हॉल चल रहा था, और भी बार थे नहीं देना, कभी निकल जाते था। इसलिए अब हम करीबन 60 या 65 के करीब है। पहले हमने 100 भरे थे। हम हमारे भामाशाहों की तरफ से ही चलाते हैं गौशाला, दूसरा कोई गवर्नमेंट का हमारे पास में व्यवस्था अभी तो हुई नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट की जो अनुदान की प्रक्रिया है, वो अनुदान की प्रक्रिया आपने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या नहीं करवाई या उन्होंने किया नहीं है? जो पलट विभाग जो हमारी चल रही है डॉक्यूमेंट अपने प्रक्रिया, ट्रस्ट गठित हो रहा है, होने वाला है। गठित होने के बाद में हम आपको कागज दे देंगे हमारा। अभी तो हम भामाशाहों के बल से ही गौशाला को चलाए। आप क्या कहना चाहोगे? बस अब ये गौशालाओं को लेकर जो न्यूज 21 नेशनल चैनल की टीम है, हम लगातार गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको जनता तक, सरकार तक कवरेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बातचीत करते हैं गौशालों से संबंधित समस्या होंगी, क्योंकि देखा जाता है कि भारत एक हिंदुत्व देश है, तो हिंदुत्व देश होने के नाते सबसे ज्यादा गौ माता की उत्तम सेवा मानी जाती है, तो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो इसमें संघर्ष आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे कि इसके लिए थोड़ा अच्छे कदम लाए जाए गौशालाओं में, क्योंकि गौशाला अच्छे तरीके से चल सके। गौओं के बारे में जितना जो बोल रहे हैं उतना नहीं हो रहा है। ज्यादातर हाईवे पर जो रोड है पर गौआ खड़ी रहती है, वो सब लावारिस गौआ होती है, वो इन आम जनता को परेशान होती है, उससे उसमें एक्सीडेंट होने की ज्यादा शिकायत रहती है। लेकिन कोई गौशाला की तरफ से कभी कोई आकर, गवर्नमेंट की जो पंजीकरण गौशाला है उसकी तरफ से कोई भी आकर के इन ये गौए नहीं तो ले जाते हैं लावारिस को। कई बार अभी एक्सीडेंट हो गया जो हो जाता है, तो हम गांव के लोग भी उसको इन गौशाला तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो लावारिस गाय है या एक्सीडेंट हो गया है तो उसको इन तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस के द्वारा इन गौशाला तक पहुंचाई जाए। लेकिन उसकी हिसाब से हमें गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे बोल रहे हैं गवर्नमेंट की
धरातल पर काम हो रहा है वैसा नहीं है। ठीक है, गऊ हमारी भारत की सनातन धर्म की गौ माता है। गौ विशेष तौर से हमें पूजनीय है, देवता मानते हैं, हम इसको 36 करोड़ देवताओं का वास मानते हैं। लेकिन उस हिसाब से हमारे गांव में जहां भी जाते हैं वहां पर गऊ बहुत ज्यादा लावारिश कर रही है। तो गवर्नमेंट से और सरकार से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान दें और गऊओं की सेवा और गौशालाओं का निरीक्षण करके एमएलए कोटे से या सांसद कोटे से जो भी व्यवस्था हो सके उत्तम, उसको जल्द से जल्द करवाएं। ये जो लावारिश बछड़े सबसे ज्यादा रहते हैं, ये वाहनों के बीच में आ जाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा रहता है और इसकी हालत बहुत बुरी है। गऊओं का देखा जाए तो सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है ये भारत की। ये पश्चिमी राजस्थान की, फड़ौदी, जैसलमेर की सबसे ज्यादा ये समस्या है कि ये लावारिश गाय बहुत ज्यादा घूमती है। हमारी गौशाला है जो इन लगभग तो ये 1 साल से चल रहे हैं, लेकिन हम भामाशाह की तरफ से चल रहे हैं। पंजीकरण कराने का अब हमारी कमेटी हमने गठित की है, जिसके व्यवस्थापक सीताराम जी पालीवाल है और चल रहा है इसका एक हॉल हमने 10 लाख रुपए से निर्माण करवाया है और जन सेवा से ही उसकी सेवा साथी हो रही है। जो भी उसमें घायल पशु होते हैं उसको लेते हैं, हम आम पशु को नहीं लेते हैं, घायल पशु को लेते हैं। सारे की व्यवस्था भी जन सहयोग से होती है और वहाँ का देख रेख करने वाले भी जन सहयोगी लोग हैं, कोई कर्मचारी नहीं रखा हुआ है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरकार का बजट आता है, सुनते हैं कागजों में आता है, लेकिन वो धरातल पर हमें नहीं है। कई लोगों को बोल रहे हैं कि ये अनुदान का ऐसे पशुपालन का ये मिला, जो ये नस्लें हैं गौ सुधार की, गौ माता की, वो है, उससे हमें गौओं से बहुत ज्यादा मिलता है। हमें घी उत्तम मिलता है, दूध मिलता है, दही मिलता है और ये जो खाद मिलता है सबसे उत्तम है कि हम लोग सभी लोग इन कीटनाशक या रासायनिक ज्यादा डालते हैं और गौ सेवा होती नहीं है, इससे ये खाद मिल नहीं रहा है गायों का। ये सभी लावारिश घूमते हैं तो कहाँ से आएंगे? तो इस पर भी कुछ गोबर पर भी उसे ऐसा मूल्य करें जिससे इन किसानों को उसका मूल्य मिलेगा, तो उसकी इन वैल्यू करेगा और वैल्यू करके उसको इन खेतों के अंदर डालेगा, तो उसमें इन जन सेवा का भी भाव रहेगा और गायों के ऊपर भी अच्छा इन रहेगा। हाँ जी सीताराम जी, एक तो जैसे ये भाई ने बोला ना कि गायों पे रोड पे दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होने एक्सीडेंट होता है, तो हम जन सहयोग से गाड़ी वाले का किराया देते हैं, फिर नागौर ले जाते हैं। ठीक है, 5,000 तो उनका किराया बढ़ जाता है। वो विश्व स्तरीय गौशाला हाँ, और पसपेड़ा गौशाला में भी जाते हो। 3500 रुपया वहाँ रसीद कटाते हैं। तो एक अमूमन गाय का कोई एक्सीडेंट पग टूट जाए या कहीं भी चोट लग जाए तो हमारे को 8,000 10,000 रुपया खर्चा आता है, तो नागौर हम पहुंचाते हैं। वो खुद वहन करते हो? खुद वहन करते हैं। हमारे यहाँ से व्यवस्था शासन की। इनका बोलने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि ये तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अगर पशु चिकित्सालय का निर्माण हो जाए फलोदी के आसपास, इस क्षेत्र के आसपास, तो हमारा जो इतना जो खर्चा आता है, हम जो यहाँ कोई एक्सीडेंट या किसी प्रकार की कोई गौशाला को कोई बीमारी ग्रस्त हो जाती है तो हम यहाँ से रेफर करते हैं नागौर या पथपेड़ा गौशालाओं के अंदर, विश्व स्तरीय गौशाला में, तो हमारा किराया भी बच सकता है, हमारा समय भी बच सकता है। तो पशु चिकित्सालय की मांग है इनकी, मांग है यहाँ आकर के भी उसका एलएस की व्यवस्था हो जावे। अभी नहीं है एलएस की व्यवस्था, व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, नहीं है व्यवस्था। और आप बोलते हैं कि एमएलए वगैरह फंड दे, एमएलए तो पहले से ही मांगता है 30% तो के हमारे को दो, जब कोई वो फंड देता। हमारे स्कूल के अंदर एमएलए ने 5 लाख रुपए दिए थे, आज से हम 5 साल पहले। उसने वो मास्टर हेडमास्टर था, वो हमारी दाई कड़क था, उसने 20% या 30% वो एनओसी नहीं दी तो लेफ्ट हो गया। अच्छा, ऐसा है यहाँ तो एमएलए। एक ये मुद्दा यहाँ पे चिंता का विषय बना हुआ है भाई साहब, ये कब से हम तो देखो गौशाला से संबंधित कुछ कवरेज करने आए हुए थे, लेकिन इस क्षेत्र में जो चोरी की वारदातें बहुत बढ़ रही है और वो चोरी के लोग माल लूट के ले जाते हैं, सारा घर साफ कर जाते हैं, लेकिन उन पे पुलिस प्रशासन की किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत ही विडंबना है इस क्षेत्र की। तो ये चोरी के मामले हैं वो किस प्रकार हो रहे हैं, इस गाँव में किस प्रकार चोरी हुई, किन के घर पे हुई और पुलिस प्रशासन पे उस पर किस प्रकार का दबाव बनाया है। यहाँ पर चोरियां अमूमन रोज की होती है, सबसे ज्यादा चोरियां करते हैं ड्रग्स वाले करते हैं, लेकिन बड़ी चोरी अभी लीलाधर जी पालीवाल के यहाँ घर पे है, वो मजदूर वर्ग है, वो अपनी मजदूरी दिन दाढ़ी से दोनों जना कमा करके बेड़ा 3 पीढ़ी का उसका जो सोना था और चांदी थी घर था, वो पूरा इन 2 घंटों में साफ करके चले गए।
लेकिन प्रशासन के पास, हम कलेक्टर के पास भी गए, एसपी के पास भी गए, लेकिन उसकी तरफ से कोई ज्यादा अगर नहीं पकड़ा गया। अभी तक उसको 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन की और सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है। न कभी इतना 40 लाख का एक मजदूर के घर से 3 पीढ़ी का धन एक रात में चला जाता है, और उसको क्या बीती है उसके घर से है जो इन अभी माइंडली डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, उसका जोधपुर में इलाज चल रहा है, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से, एमएलए के साहब की तरफ से या कोई एसपी कलेक्टर की तरफ से उसको आकर के ढांढस बंधाने का भी आश्वासन है वो भी नहीं दे रहे हैं। और चोरियां अमूमन होती है, तो ये सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये चोरियों पर सबसे ज्यादा अमल की जाए। यहाँ पर हमारे गांव के बुजुर्ग लोग हैं, अभी ये बड़ी चोरी होने से भयभीत में है। काफी लोग रात को सोते नहीं है, रात को यो बैठे रहते हैं। जो 80-80 साल के बुजुर्ग है उसकी तो नींदें उड़ चुकी है। गांव में सबसे ज्यादा एक मजदूर के घर से 3 साल का उसके लगभग इन 30 तोला सोना था, जो अपनी बच्ची के शादी के लिए करके रखा था। तो एक रात में उसने कुछ नकदी रुपए और सोना और चांदी काट करके ले गया, लेकिन आज तक इन 2 महीना हो गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई तरह की उसकी जानकारी नहीं मिली है। अभी तक उसको धांधस दिया जा रहा है, जब भी जाते हैं तो धांधस देता है, लेकिन इसकी सटीक कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी आजकल सरकार के पास बहुत ज्यादा ये क्या बोलते हैं हम जमाना है, टेक्निकल जमाने के हिसाब से उसकी कार्रवाई करके उसको पकड़े जाए, वो नहीं हो रहे हैं। और भी गांव में ट्यूबवेलों पर फंवारा चोरी है, केबल चोरी है, ये तो छोटी मोटी वारदातें होती रहती है महीने में 2-3 लेकिन प्रशासन की किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या उसको पकड़ नहीं हो रही, पूरा केस भी नहीं हो रहा है उस पर। अधिकारी वर्ग है ना जी, वो बिल्कुल उस सरकार में उन पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। जैसे तालाबों पे चल रहा है काम नरेगा में, अभी तो वो दूसरी आ गई है, पर नरेगा में चल रही है तो सौ नाम फिर भी चलते हैं। अधिकारी और देखते नहीं है कि धरातल पे कितना मजदूर है वहाँ मिसुलम चलते हैं। अभी हम तालाब का काम भी हमने हमारे भामाशाहों ने, गांव वालों ने मिलकर के खुदाई कराई। तो सरपंच साहब ने इसमें किसी प्रकार की कोई ग्राम पंचायत के अंदर आपके गौशालाओं से संबंधित या किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं किया, और ग्राम पंचायत में किसी प्रकार विकास हुआ है? जो 5 साल का कार्यकाल वो बीत चुका है, अभी सरपंचों को जो प्रशासक पद पे भी नियुक्त कर दिया गया है, तो कार्यकाल बीत चुका है, चुनाव अभी हो नहीं रहे हैं। प्रशासक आप धापायर का मेंबर कमेटी है ना, वो धापी अभी धरातल पे कुछ नहीं किसी प्रकार की कोई शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, पेयजल की व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की कोई। आप खुद उसने अपना घर किया, किसने? जब सरपंचों ने, मेंबरों ने। क्या नाम है सरपंच साहब का? सरपंच है हमारे यहाँ सिकंदर खान जी। सिकंदर खान है। उसने काम तो सिर्फ वो अपने एरिया में को किया होगा। हमने गांव के अंदर तो तालाब की खुदाई में, अभी तालाब की खुदाई चल रही थी, पंचायत के 120 नाम चल रहे थे, और वहां पर मौजूद एक मजदूर भी नहीं। ऐसा काम हमारी प्रशासन किया, पर प्रशासन को दोष नहीं है, दोष सब अधिकारियों कभी देखते नहीं है कौन कितना चल रहा है, मॉनिटरिंग करते नहीं, क्योंकि वहाँ उनको भी हफ्ता मिल जाता है घर बैठे। तब क्यों आते हैं साइड पे आता है तो गर्मी मिलती है उनको भी है। देख सकते हो दोस्तों क्या हाल है ग्राम पंचायतों का, और पूरी ग्राम पंचायत का और इस गौशाला का पूरी हम कवरेज हम आगे आपको दिखाएंगे कि इसमें किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या मुद्दे मसले, क्या समस्या है। मैं सुनील खींची, कैमरामैन पर्सन मनोज के साथ। थैंक यू, जय हिंद। देखते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ये जो गौशाला से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचे और सरकार उनका जल्द से जल्द निवारण हो, ताकि गौशालाएं आत्मनिर्भर से चल सके। थैंक यू, जय हिंद।